हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में अगर नो कांटेक्ट है या फिर आपके पार्टनर भी आपके पास आया है तो क्या करना चाहिए अभी की सिचुएशन में। जो भी आपकी हो सिचुएशन तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो एक थैंक यू उनके लिए तो बनता है। ओके, तो चलिए हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपको इस हालात में यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर आपके पार्टनर भी अगर आपके पास आया है तो आपको क्या करना है। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या सलाह देना चाह रहा है आपको। ओके, आप है ना अभी बहुत टूटे हुए हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत हारे हुए फील कर रहे हो अपने आप को। जैसे कि मतलब आपको ऐसे फीलिंग आ रही है ना कि सामने वाले ने मुझे बहुत यूज़ किया है यार, मुझे बहुत चीट किया है। बहुत आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको ना खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट करना है। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट करना है। आपने इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ दिया, खुद खुद को तक वार दिया, आपने खुद को तक भुला दिया, लेकिन वहाँ से आपको इतना 100% नहीं आया। उन्होंने आपको बहुत केयरलेसली हैंडल किया हो सकता है, बहुत मतलब कुछ कमिटमेंट नहीं, बस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, इतना ही इस रिलेशनशिप था। वो अपनी विश फुलफ़िल करते रहे आपके साथ रह के, और आप उनको बस देते रहे, देते रहे, देते रहे। और इसकी वजह से अभी ऐसे हालात है ना कि आप उस पास से निकल नहीं पा रहे। जो भी इन्होंने किया था ना आपके साथ, तो आप उस पास से निकल नहीं पा रहे हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको उस पास से निकलना है और आपको खुद में झांकना है, खुद को कंप्लीट करना है। ओके, आप अभी इस मोड पे हो कि वो चाहे कितना भी आपको प्यार जताए, आपको ना उनके प्यार पे भरोसा नहीं हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। तो ये बिल्कुल आप आपकी जगह पे सही हो, क्योंकि ये होता है। तो देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, येस राइट, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखो, मैंने कहा ना कि आपके पास्ट से आप बाहर निकलो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? कम्युनिकेशन इज़ अ की। देखो, ये यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा है और आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी हालात है ना, वो आपके अच्छे के लिए बने हुए थे और इसमें से आपका बहुत कुछ भलाई होने वाला है। तो आपको मतलब ऐसे मायूस नहीं होना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको वो उठानी है, आपको खुद से प्यार करना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे तो आपको वहाँ से निकलना है, लेकिन मतलब ग्रेसफुली निकलना है। ऐसे नहीं कि आप ईगो दिखा के जा रहे हैं, ईगो शो कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत ग्रेसफुली इस सिचुएशन को हैंडल करना है। और क्या मैसेजेस है? आप अभी बहुत कंफ्यूज हो। ये जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर वर्कआउट करो। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। देखो, कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं क्योंकि जब एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब बहुत हाई होती है, तब जाके ये कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट होती है जो ऑलरेडी हो गई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, अगर आप चाहते हो तो किसी से कंसल्ट करो या फिर किसी के साथ बात करो जो आपकी ये जो दर्द है ना वो आपका समझ पाए। यहाँ पे अगर आप टैरो रीडिंग करवा रहे हो तो एक्चुअली आप कंसल्ट ही कर रहे हो। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हो, मुझसे करो या किसी और से भी करो, लेकिन आपको किसी से इस बारे में बात करनी है। हालांकि आप यहाँ पे अगर स्ट्रक फील कर रहे हो या आपको इस रिलेशनशिप में एक हेवीनेस फील हो रहा है, तो आपको थोड़ा वेट कर सकते हो। आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा अपना अपना खुद का टाइम लो। यहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या निकलना है। तो आप आपकी जगह पे बिल्कुल सही हो, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो। अभी कोई भी डिसीजन लेने की जल्दी ना करें। आप अभी फ़िलहाल आपके करियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, खुद की ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि अगर ये रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सुधरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या फिर एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप नोट तक तो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? देखो आपको कितना दोनों भी जो डेक्स है वो एक दूसरे के साथ कितना मैच हो रहा है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि गलती से नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको ना ग्रेसफुली इस सिचुएशन को हैंडल करनी है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में कोई कुछ नहीं मिल रहा है या फिर वो जो रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैं ये जो है वो शिट मतलब देख नहीं सकती या फिर मैं वो डिज़र्व नहीं कर रही है, तो बिल्कुल आप निकल सकते हो। लेकिन कंफ्यूज मत हो, जो भी डिसीजन है ना विथ श्योरिटी के साथ लो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो थोड़ा सा वेट करो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करो। लेकिन इन कन्फ्यूजन आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल का प्लान। आपको यूनिवर्स का कह रहे हैं कि आपको आपके करियर के ऊपर काम करना है, करियर ग्रोथ के ऊपर काम करना है, ना कि अगर एक रिश्ता टूट गया इसके लिए अपना पूरा लाइफ ख़त्म नहीं होता। हमारी ग्रोथ के साथ साथ हम सिर्फ पैसा नहीं अट्रैक्ट करते, लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम सेल्फ लव में आते हैं ना, तो लोग भी हमारे तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि खुद की ग्रोथ की तरफ फ़िलहाल ध्यान दो, बाकी सब संभालने के लिए भगवान तो वैसे भी है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड था और कार्ड आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको क्या करने को कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है कि देखो स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो अगर आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं तो विच इज़ गुड कि ये स्पिरिचुअल मतलब कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को एक मैच करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको साइंस तो मिल रहा है, लेकिन अगर सामने वाला उस साइन को नहीं समझ रहा है, अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट थोड़ी भी नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप में रह के मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, तो इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैस्कुलाइन जो होते हैं ना वो बहुत धीरे से समझते हैं कि ये कनेक्शन क्या है। उनको समझने में बहुत टाइम लगता है और तब तक तो फेमिनाइन मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी होती है स्पिरिचुअलिटी में, और फेमिनाइन ये सोचती रहती है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट लेट गो कर दो और भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो कि भगवान जो भी आपका डिसीजन होगा आई एम ओके विद दैट। ओके, एक्सेप्ट करके चलो रियलिटी। देखो प्रैक्टिकलिटी का भी एक मिलाप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है और सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है,
अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है और थर्ड पार्टी के साथ ही वो रहता है, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो उस रिलेशनशिप में मर मर के जस्ट बिकॉज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपको पता चला, जस्ट बिकॉज ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपको पता चला, और आप खुद को खो के खुद को ख़त्म करके किसी रिलेशनशिप के किसी पर्सन के पीछे भागो, ये भगवान को भी मंजूर नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली भी क्या चल रहा है ना आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकली भी आपको क्या साइंस मिल रहा है ना, उसको भी लो, उसको भी सोचो कि क्या ये इंसान मेरे साथ लॉयल है, क्या ये मेरे साथ सच में है या फिर नाटक कर रहा है। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर साइंस मिल रहा है कि ये आपको फंसा रहा है या फिर नाटक कर रहा है, तो आपको वहीं पे वेट करना है। जस्ट लुक फॉर द साइन फ्रॉम द डिवाइन, आपको वहीं पे लेट गो करना है। लेट गो में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो ऐसा नहीं है कि लेट गो करने से कोई रिश्ता ख़त्म होता है। अगर भगवान ने चाहा और अगर आपका प्यार सच्चा है तो, और आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए बने हैं और सामने वाले को भी अगर ये महसूस हो ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, तो कोई बात नहीं है लेट गो करने पे। हालांकि मैं तो कहती हूँ कि बहुत बार ये देखा गया है कि अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है और आप सामने वाले के पीछे भागना छोड़ देते हैं ना, तब जाके इनको पता चलता है कि तुम मेरे लिए कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि जो प्यार तुम दे सकते हो ना, जो प्यार आप दे सकते हो ना, वो प्यार मुझे कोई नहीं दे पा रहा है। तब जाके उनको समझ में आता है कि नहीं, ये कनेक्शन कुछ खास है, यहाँ पे मतलब कुछ तो बात है इस रिलेशनशिप में, तो ये आपको करना होगा। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड। आपको मैंने जैसे कहा कि भगवान आपके साथ है, आपको भगवान के ऊपर सरेंडर करना है। किसी की हेल्प ले सकते हो इस डिवाइन जर्नी में। जैसे कि आप हीलिंग करवा सकते हो, अपनी रेकी हीलिंग बोल सकते हैं, रेकी या तो करवाओ या फिर खुद करो, मेडिटेशन करो। और लक इज़ ऑन योर साइड, तो बी स्ट्रॉन्ग यार, बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे सब कार्ड आपके लिए पॉजिटिव ही आया है। यहाँ पे क्या आया है, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपको अगर इस रिलेशनशिप में स्टक हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं बाकी बचा है इस रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो भी मन मुटाव है या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये सब बहुत ही जल्द ये सब ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही जल्द आप दोनों का रीयूनियन भी हो जाएगा। अगर रीयूनियन में देरी भी हो रही है तो भी कोई बात नहीं है, आप खुद में ग्रो करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाओ, क्योंकि अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। इस जर्नी में जो हमारे साथ है वो बस हमारे साथ ही है। हम आए अकेले थे, जाएंगे भी अकेले ही है। तो खुद की जर्नी खुद से एंजॉय करना सीखो, खुद के साथी बनो, जिससे कि आप किसी के पीछे ना भागो, सामने वाला आपके पास भागे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो ये रीडिंग और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में और ज़्यादा लोगों की मदद करने में आसानी हो जाती है। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।